हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 17 नवंबर 2024 दिन रविवार। आइए 17 नवंबर के बारे में जान लेते हैं। 17 नवंबर 1966 में आज ही के दिन भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। 1933 में आज ही के दिन अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी थी। 1932 में 17 नवंबर के दिन ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 1869 में आज ही के दिन सवेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया था। हरियाणा के अधिकतर जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिसार, नाथुसरी, चोपड़ा, एलानाबाद, फतेहाबाद, रानिया, कैथड़, नरवाना, नासरसा, टोहना, कलायत, रतिया, डबवाली, गुहला, पिहोवा, अम्बाला, कालका, पंचकुला में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इन इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर कुरुक्षेत्र, कैथड़, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, चरखी दादरी को अलर्ट पर रखा है। हरियाणा का मुरथल सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। यहाँ का AQI 451 दर्ज किया गया। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है, जिसमें सांस लेना 25 सिगरेट पीने के बराबर है। जींद में AQI 378, गुरुग्राम में 289, भिवानी में 288, फरीदाबाद में 282, बहादुरगढ़ में 270 और रोहतक में 227 दर्ज किया गया। हरियाणा के शहरों के AQI का यह आंकड़ा 16 नवंबर सुबह 6 बजे का है। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 13 में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने कैशियर पर करीब 59.67 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। मामले का खुलासा कैश की गिनती के दौरान हुआ। कैशियर द्वारा घोटाले में बैंक में हड़कंप मच गया। ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के भिवानी स्टेशन पर वॉशेबल एस्प्रिन के कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्यों के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित 10 ट्रेन आज से आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। इसके साथ ही 10 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रेल पटरी और चलती ट्रेनों में रील बनाने वाले सचेत हो जाए। अगर इस जगह पर रील बनाने में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो प्राथमिकी होगी। रेलवे बोर्ड ने इस संदर्भ में अपनी सभी जोन को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालक के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों का रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा के हिसार में शुक्रवार 15 नवंबर को PWD मंत्री रणवीर गंगवा ने जिस रोड को लेकर विभाग के SDO रजनीश कुमार को सस्पेंड किया गया वह 1.25 करोड़ में बनी है। उनकी अगले महीने 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होनी थी। वहीं इस मामले में मंत्री के आदेशों की फाइल CM तक पहुंच गई है। CM तक फाइल पहुंचने के बाद संबंधित अफसरों से जवाब तबलीग की जाएगी। इसी दौरान सरकारी लैब की रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली प्रवास कार्यक्रम के तहत झज्जर शहर की सिंचाई भवन के रेस्ट हाउस में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मगर इसी दौरान बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत से काम किए हैं। फिर अंत में उन्होंने कहा, देश में गरीबों की संख्या बढ़े, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। महेंद्रगढ़ जिला के नारनौल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। बाद में जिला प्रधान के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ता शांत बैठ गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली नारनौल के सभागार में भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आए थे। इस दौरान जब वे मंच पर पहुंचे तो सामने 3-4 कार्यकर्ता उठ गए तथा उन्होंने कहा कि वह अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। इस पर भाजपा के जिला प्रधान दयाराम यादव ने कहा कि सबकी बात सुनी जाएगी। इसके बाद कार्यकर्ता शांत होकर बैठ गए।
हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी हरियाणा विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर 14 और विधानसभा की 126 सीटें हो सकती हैं। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा के हर गांव की सर्वे करा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां भाजपा आज तक चुनाव नहीं जीती और ऐसे कितने गांव हैं जहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इंडियन नेशनल लोकदल अब 4 साल में संगठन में बदलाव करेगी। चुनाव की समीक्षा को लेकर चंडीगढ़ में बुलाई गई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में पार्टी के सभी विधानसभा उम्मीदवारों को बुलाया गया था। पार्टी के सभी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अभय चौटाला ने बताया कि इस चुनाव में पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही, क्या कारण है कि पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष बत्रा ने कांग्रेस की हार के कारणों को लेकर अपनी ही पार्टी और नेताओं को आड़े हाथ लिया है। सुभाष बत्रा ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम में गड़बड़ी तो रहा है, मगर इसका कारण कांग्रेस का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन नहीं बनाना भी है। साथ ही 17 साल से कांग्रेस का जिला स्तर पर संगठन नहीं बना। फूलचंद मुलाना, अशोक तंवर, कुमारी सैलजा, उदय भान के कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया, जिसका जिम्मेदार पार्टी और बड़े नेता हैं। ऐसे ही हर रोज काम की खबरों के लिए पीजीएस न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।